दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके हाथ में धनुष हो तो उसे हराना असंभव हो जाता था, जिसके बाणों का प्रचंड वेग देखकर पर्वत भी थर थर कांपता था, जिसकी मौजूदगी युद्ध के मैदान में शत्रु के दिल में भय पैदा कर देता था, जिसको मारने के लिए भगवान कृष्ण को भी छल का सहारा लेना पड़ा। इस महान योद्धा का नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में एक माना गया है। इन्होंने ही पांडवों और कौरवों को युद्ध शिक्षा का ज्ञान दिया। दुनिया के इतिहास में महाभारत सबसे भयंकर युद्ध माना गया है। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य शरीर से तो कौरवों के साथ थे, मगर दिल से वो धर्म का साथ देने वाले पांडवों की जीत चाहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस महान योद्धा ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, ऐसे महान योद्धा की मौत कैसे हुई? आखिर उनकी मौत की असली वजह क्या थी? चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। महाभारत के युद्ध के 15वें दिन कौरव सेना द्रोणाचार्य के नेतृत्व में भयंकर युद्ध कर रही थी। द्रोणाचार्य पांचालों और बड़े बड़े राजाओं का निर्ममता से वध किए जा रहे थे, लेकिन ये देखते हुए भी अर्जुन अपने गुरु को युद्ध में हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम द्रोणाचार्य से अपनी क्षमता के अनुरूप युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? यदि तुम इसी तरह से युद्ध करते रहोगे तो आज हमारी सेना सहित हम सबको यमलोक पहुंचा देंगे। इस पर अर्जुन कुछ नहीं बोले। तब भगवान कृष्ण ने कहा, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है तब तक उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तब भीमसेन ने भगवान कृष्ण से पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है गुरुजी का वध करने का? तभी भगवान कृष्ण ने कहा, द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि उन्हें समाचार मिल जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तब वे निशस्त्र हो जाएंगे और तब तुम लोग उनका वध कर देना। इतना सुनकर पांडवों की समझ में आ गई। तभी भीमसेन ने अपनी सेना में शामिल मालवा के राजा इंद्रवर्मा का हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो भीमसेन ने उस हाथी का वध कर दिया। तभी सब लोग जोर जोर से कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब ये बात द्रोणाचार्य ने सुनी तो वो अचंभित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें किसी की भी बातों का यकीन नहीं आता। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आज द्रोणाचार्य सूर्य बनकर पांडव सेना पर टूट पड़ी है, इसलिए इनका वध करना अत्यंत आवश्यक है। हे राजन, सत्य बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि किसी की जान बचाने के लिए असत्य का सहारा लिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता। द्रोणाचार्य किसी की भी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वो तुमसे पूछने अवश्य आएंगे, बस तुम इतना कह देना कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। तब भीमसेन जोर जोर से गर्जना करने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, मैंने उसे मार डाला। भीम की बात सुनकर द्रोणाचार्य उदास हो गए। वे युधिष्ठिर के पास पहुंचे और आकर बोले, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर ने जोर से कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। और इतना ही सुनते ही द्रोणाचार्य सन्न रह गए। उन्होंने धनुष फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर समाधि लगा ली। वे परमात्मा का चिंतन करते हुए ब्रह्मलोक चले गए। उन्हें ब्रह्मलोक जाते हुए अर्जुन, कृपाचार्य, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और संजय ने देखा था। तब धृष्टद्युम्न ने उनके रथ पर चढ़कर उनके बाल पकड़कर तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय द्रोणाचार्य की अवस्था 400 वर्ष की थी। धृष्टद्युम्न ने उनका सर उठाया और दुर्योधन की ओर फेंक दिया, और इस तरह महाभारत का एक महान योद्धा का वध हो गया। द्रोणाचार्य अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे, और जिस युद्ध भूमि में स्वयं धर्म खड़ा हो, यानी भगवान कृष्ण खड़े हों, वहां भला अधर्म धर्म पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता था? तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें।